जम्बू जू के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी सहयोगियों का अभिनंदन करना चाहता हूं और इस वाटिका के निर्माण कार्य में जुटे सभी श्रमिक भाइयों एवं वन विभाग के कर्मचारियों का भी अभिवादन करता हूं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि लंबे समय के इंतजार के पश्चात आखिरकार ये परियोजना पूरी हो गई और आज इसे जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किया गया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, विवरण आपको बताया गया है। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है, जो इतने खूबसूरत हिली एरिया में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है। वैसे तो बैठक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की थी। मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया के 27 देशों से आए थे, यहाँ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का जो अनुभव करके गए हैं वो विश्व पटल पर निश्चित रूप से रखेंगे। और एक बात जो मैंने महसूस की है, ये ठीक है कि प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, लेकिन जो एक बड़ा परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना इससे बहुत ही बलवती हुई है। नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो बहुत बलवती हो गई। उसका प्रदर्शन हमने देखा है उन तमाम लोगों के बयानों के बावजूद जो तरह तरह की अटकलबाजियां बयान दे रहे थे। जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सहयोग किया, खासतौर से युवा पीढ़ी ने, महिलाओं ने, वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। जम्बू जू चिड़ियाघर जम्मू का, जिसका कि हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था, आज उसका लोकार्पण हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। कारण ये है कि भाई कई वर्षों से जम्मू के लोगों का जो एक सपना था कि बाकी डेवलपमेंट के साथ साथ ही
जम्मू में एक अच्छा चिड़ियाघर हो। वातावरण को देखते हुए इसकी शुरुआत तो की गई थी, लेकिन जैसा कि अरुण जी कह रहे थे, ये सही बात है कि एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि अब ये चिड़ियाघर का काम जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो वो अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। बोर्ड लगा मिलता था पहले यहाँ पे कि जम्मू जू बनने वाला, कई सालों से दिखता था, होता कुछ नहीं था। 2019-20 में आसपास में JK IDFC में इसको लिया गया और तब से इसमें एक्चुअल काम शुरू हुए और बहुत खुशी की बात है कि अंत में ये काम पूर्ण हुआ। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन लोगों ने इस जू को यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया है, जिन लोगों ने काम किया है, उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों ने इस जू को खड़ा करने में एक्चुअली मदद किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो यहाँ पे एक गैलरी होनी चाहिए जिसमें कि जिन लोगों ने एक्चुअली इसको खड़ा करने में, वो लोग नहीं जिन्होंने सिर्फ हवा में बातें करी कि जम्मू जू बनेगा, वैसा तो शायद 50 साल से बोल रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअली इसको बनाने में मदद किया है उसकी एक छोटी गैलरी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से दिस विल बी अ नाइस ट्रिब्यूट फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव हेल्प्ड दिस कम अप। जम्मू जू पूरा हुआ और सबको बहुत बहुत मुबारक है। अब एक कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सुरेश जी आपसे और आपकी पूरी टीम से। हर एक जू का एक USP होना चाहिए। वो जू उस बात के लिए जाना चाहिए कि ये जू इस बात के लिए जाना जाता है, और वैसा और कोई जू नहीं जहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध हो। तो कोई न कोई हमें USP बनाना चाहिए ताकि जो भी लोग वैष्णो देवी के लिए आते हैं दर्शन करने के लिए, और बाकी जगहों पे 1.5 करोड़ के आसपास लोग आते हैं, तो उनके आने पे ये मैंडेटरी पॉइंट बन जाए कि जम्मू जू तो जाना ही है, और ये हो सकता है। तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हमें करना चाहिए। जो कन्वेंशनल प्लानिंग थी वो ठीक है, वो अपनी जगह हो जाएगा, और लेकिन एक USP बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कह सकें कि हिंदुस्तान में अगर कोई जू है जहाँ पे ये मौजूद है तो वो यहाँ पे है, और उसको ज़रूर हमें करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज ये महोदय गवर्नर जी ने जहाँ पर इस जू का उद्घाटन किया है। काफ़ी वर्षों से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है था, और ये आज लगभग अभी चल रहा है काम, लेकिन आज विधिवत उद्घाटन यहाँ पर हो गया है। लेकिन हमें आकर यहाँ पर बहुत खुशी भी और थोड़ा सा दुख भी महसूस हुआ, क्योंकि जैसे कि हमारे जो चौधरी लाल सिंह जी थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट जैसे मंत्री है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर शुरू कराया था और काफ़ी मेहनत की थी। वो पर यहाँ पर लगभग हफ्ते में 1-2 बार विजिट करते थे और पैदल इस जू में सारी मॉनिटरिंग करते थे। और साथ ही हमारे जो 100 MLA जो हमारे नगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी राणा साहब जी, हम उम्मीद कर रहे थे, हम इसीलिए यहाँ पर आए थे कि हमारे राणा साहब भी यहाँ, हम उनको यहाँ देखना चाहते थे मंच पर, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। लोगों एज ए PRA मेंबर यहाँ पर हम पंच सरपंच यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो भी ऐसे अपनी मर्जी से कि चलो आज जू का उद्घाटन है, हमें भी यहाँ पर बुलाया नहीं गया था। तो फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन का और हमारे भारत भूषण मोदी जी, जिन्होंने जो एक ज्वलनशील मुद्दा हमारे यहाँ लोकल के लिए बना हुआ है, जो कि उन्होंने यहाँ मंच पर उठाया है गवर्नर साहब के आगे। क्योंकि जो मंकी जो है हमारी फसलें जो ख़राब कर जाते हैं, पहले तो हमारी मक्की की फसल बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन आजकल वो गेहूँ भी नहीं होने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। किसी तरह का फ्रूट हम नहीं उगा सकते। एक तरफ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है ये करो वो करो, लेकिन करें क्या? खर्चा करने के बावजूद भी बंदर हमारी तबाही कर जाते हैं, हमारे खेतों की तबाही कर जाते हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होता। और हम आशा करते हैं मनोज सिन्हा साहब से कि इस मसले में वो कोई डायरेक्शन J&K गवर्नमेंट ड्यूटी को देंगे कि इसमें कोई हल निकाला जाए। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।